नमस्कार गुरुजी। हर हर महादेव। नमस्कार। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर है और आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको स्वस्थ रखे। स्वस्थ रखे, मस्त रखे। गुरुजी, मैं और मेरा घर भर और अन्य साथी किस्म किस्म की बीमारियों से इस वक्त ग्रस्त हैं। हम लोगों ने डॉक्टरों के लिखे महंगे से महंगे दवाइयाँ ली हैं, पर राहत जल्दी नहीं मिल रहा है। चूँकि आप वाराणसी के दो दो कॉलेजों के डायरेक्टर और रसायन शास्त्र के साथ दवाओं के निर्माण और टेस्टिंग आदि से जुड़े रहे हैं, कैसे रिलीफ मिले, उसका लाभ कैसे उठाया जाए। देखिए, एक बात जो बड़ी छोटी सी है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो ये है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन सिर्फ तापमान से ही आप न लेकर के चलें। तापमान के साथ में वायुमंडल में जो भाप है, जो नमी है उस स्थल की, जो कण धूल के, और इस समय तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर गाड़ी नहीं है। और ये गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं तो ये पेट्रोल या डीजल से चल रही हैं, जिनमें से निकलने वाले धुएं में आप काले रंग के कण पाएंगे। मैं एक रास्ता आपको बता दे रहा हूँ और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने धुआं रहित और ये काले पार्टिकल्स से रहित जो है गाड़ी भी बनवाया था। और प्रोफेसर रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी, भारत के जाने माने रसायन शास्त्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने चलवा करके गाड़ी और एक सफ़ेद जो है कागज़ लगा करके उसके साइलेंसर के पास में उन्होंने देखा और जरा भी निशान नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा, वाह, अब मैं मान गया कि इंजीनियरिंग से और सही टेक्नोलॉजी से, सही नॉलेज से हम जो चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। आज क्या है कि आज हमारे पास में कोई ऐसा न तो उपकरण है, न तो कोई ऐसी मशीनरी है। 5 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, आपको पोल्यूशन फ्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो है लगा दीजिए गाड़ी के ऊपर कि पोल्यूशन फ्री है। देखिए पीछे से धक 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 काला धुआं निकल रहा है। जो सरकार की कमज़ोरी, इसे न माना जाए तो क्या माना जाए, अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका सीधा दुष्प्रभाव जो है जनता के ऊपर पड़ रहा है। फेफड़े में जा कर के जब ये जो है, जिसे कि हम लोग सूट कहते हैं, सूट माने काले कण, ये जब जमा होते हैं तो ये फेफड़े को प्रभावित करते हैं। पानी बरसता रहता है, हवा चलती रहती है, तो उस समय ये थोड़ा बिखर भी जाते हैं। पानी वायु को धो देती है और वायु से ये बिखर जाते हैं। इधर जो कि आप देख रहे हैं इस वर्ष का, खास तौर से 2023 का जो समय जा रहा है, इस समय आप देखेंगे कि न तो हवा चल रही है, न तो हवा में नमी है, पानी तो कतई नहीं बरस रहा है। अरे वो कहीं छिरपुट जो है ऐसे वैसे अगर एक आध शावर कह लें कि आ गया तो उसे पानी नहीं मान सकते हम, जो है जिससे कि वातावरण की वॉशिंग हो जाए। तो अब बात की बात ये आती है कि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। अब जरा तीसरी तरफ भी आप देखें, पेड़, मकान बनाना पेड़ काटो, सरकार खुद जो है पेड़ कटवा रही है। दिक्कत की बात तो ये आ गई, कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए इसका कोई मानक नहीं, कोई मानक नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। किसी ने कहा था 6 लेन बनाएंगे, 6 लेन बनाओ, 6 लेन बना करके आप कर तो दोगे, लेकिन उसके बाद में एक्सीडेंट्स जो किए होंगे उसका क्या होगा जो है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सज्जन ने जो है आगरा में वो क्या बनवाया था, तो उस पर बहादुरी दिखाते उन्होंने कहा इस पर मैं जहाज़ उतारूँगा।
अरे भाई सड़क पुलिस लगा करके बंद कर दो तो आपके तो बनारस की गोदलिया वाली सड़क पर भी जहाज उतर जाएगा जो है। और हेलीकॉप्टर तो उतर ही रहा है, दनादन 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 हेलीकॉप्टर उतरता है। कौन सी सी बात है, ये टेक्नोलॉजिकल फीट इसको मान करके चलना ये बहुत बड़ी जो वैज्ञानिक उपलब्धि है। ये सब लोगों को, और एक बात और है, हमारे नेताओं के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये पब्लिक जो है, अगर वो मिनिस्टर हो गए तो महाज्ञानी हो गए, नहीं तो पब्लिक से ज़्यादा मूर्ख कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में। ये ऐसी दुर्भावनापूर्ण नीति के कारण आज पूरा देश जो है प्रताड़ित हो रहा है। पब्लिक जैसे सर आपने कहा मूर्ख होती है जो है, उसी कड़ी में मैं जोड़ता हूँ जो है, आज पब्लिक मूर्ख बनी हुई है तमाम बीमारियों को लेकर जो है, इस पर फोकस जरूर करें। ये फोकस की बात ये आती है कि जब नमी नहीं है, जबकि तापमान हाई उच्च है, सफाई की सुविधा तो ठीक है, झाड़ू लगा दिया तो वो सफाई नहीं हुई। सफाई के तौर तरीके अलग होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है जो नहीं हो रहा है। अब इससे क्या है कि तरह तरह के कीट पतंगे भी पैदा हो रहे हैं, धूलगर्दा भी आ रहा है। गाड़ी कोई भी आदमी 25-30 की स्पीड में तो चलाता ही नहीं, स्टार्टिंग ही 60 किलोमीटर की स्पीड पर हो रही है जो है। अब ऐसी सूरत में जो धुआं निकल रहा है, जो कणयुक्त धुआं आ रहा है, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो जाएगा हमारे फेफड़े में। हमारा फेफड़ा निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम 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 इससे क्या जो है वायरल इन्फेक्शन, डेंगू ये सब चीज़ जो चल रहा है आज। हाँ, वो इसलिए कि जब तापमान का प्रभाव पड़ेगा, मौसम को ठंडा करने वाली कोई चीज़ है नहीं, शरीर की शक्ति को हम जो है ऑक्सीजन की कमी से धूलगर्दा वाली हवा लेकर के फेफड़े को कमज़ोर कर रहे हैं, तो फिर जो है वायरल या जो भी आप कहते हैं उससे लड़ेगा कौन? हमारे शरीर के भीतर जो है, जो रोगों से लड़ने की जो नैसर्गिक क्षमता प्रकृति ने दिया है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ ले चलना चाहता हूँ। आप देखते होंगे कि जब आदमी बहुत बीमार हो जाता है, पहले तो डॉक्टर नहीं करते, बाद में जब दवा नहीं काम करती तो कहते चलो अच्छा आप ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट में जो है वो 3 चीज़ें देख रहे हैं आजकल। एक WBC माने वाइट ब्लड सेल कितने, और उसी के साथ साथ रेड, क्योंकि इसकी काउंटिंग जो है एक ही बार में होती है। एक स्लाइड जो है शीशे के उस पर खींच करके माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, आँख से जो देखा जाता है, ऊपर 5 सेंटीमीटर जो है सेल्स की काउंटिंग कर दी जाती है। अब आप ज़रा देखें, इनकी काउंटिंग आपने कर दिया, उसके बाद में आप कहते हैं कि भाई इतना नहीं हुआ, तो अब इसका जो है मेजरमेंट करके प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट हमारी जो कि हड्डियों के भीतर, आपने अगर कभी भी कोई हड्डी देखी होगी, हड्डी का टुकड़ा तो देखा होगा, तो उसके भीतर खोखला होता है। हड्डी जो है बांस के डंडे की तरीके से ठोस नहीं होती। वो जो पोपला हड्डी का स्वरूप है वो इसलिए होता है कि उसके भीतर बोन मैरो, जिसे हिंदी में मज्जा कहते हैं, अंग्रेजी में जो बोन मैरो कहा जाता है, उसी के भीतर रक्त का निर्माण होता है। रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है, जैसे ही आपको बुखार हुआ, जैसे ही व्यक्ति जो है ज्वरग्रस्त होता है और टेम्परेचर जो है बढ़ा, तो बोन मैरो में पहली चीज़ जो कि अफेक्टेड होती है वो होती है प्लेटलेट। वो मरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक, अब ये तो हो गया, डॉक्टर साहब ने अपने लिए जानकारी कर लिया, लेकिन जनता को तो ये पता है नहीं। जनता को खाली वो एक ही दवा देते हैं, वो भी सुन लीजिए। सिर्फ एक दवा दी जाती है, बुखार को कंट्रोल करना, भाई बुखार को कंट्रोल करना है। आप 650 मिलीग्राम वाला बुखार कम करने, तमाम ब्रांड नेम्स बहुत सारे हैं, किसी का नाम नहीं लेना है मुझे, क्योंकि मैं तो बनवा चुका हूँ। मैं तो ये पैरासीटामॉल जिसे आप कहते हैं, इसका मैंने निर्माण भी करवाया है अपने छात्रों को, तो वो उपलब्ध है। वो 650 से नीचे देते ही नहीं।
अब 650 से नीचे अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जो है जब जाएगा तो धीरे धीरे बुखार तो कम कर देगा। ठीक भी है। दूसरा उपाय क्या है डॉक्टरों के पास? अगर बुखार जो है चढ़ा रहेगा तो प्लेटलेट और गिरता जाएगा, और इसीलिए पहले दिन थोड़ा कम, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन जो है वो सीधे 70,000 80,000 के आसपास आ जाता है। और गिरते गिरते जहाँ 50,000 के पास में आया तहाँ डॉक्टर साहब का ही ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। अरे बाप रे बाप, आप क्या करें क्या करें क्या करें। अब एडमिट करा जो है, अब जो भी कराना चाहे वो कराएं, जो है वो तो ठीक ही है। वह एक बात है कि वो जो 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 उनकी मंशा है वही जो है प्रकृति को भी भा रही है और चल रहा है। ये जो आजकल डायग्नो सेंटर जो है, जो जांच सेंटर वाले खूब कमा रहे हैं, खूब कमाएंगे। झोला छाप डॉक्टर खूब कमा रहे हैं जो है। गुरु जी हमके आपके यही पूछे के रहे कि क्या इस सब इलाज के लिए जो वायरल इन्फेक्शन ही है, होम्योपैथिक में भी एक इलाज हो? बहुत तगड़ा इलाज है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी कहाँ एक्ट करती है, ये तरह जान जाइए। होम्योपैथी जो है इन पद्धतियों से बिल्कुल अलग होकर के वो इस बात पर जाती है कि हमारे शरीर में वो कौन सा तत्व है जो कम हुआ, जिसकी वजह से कि हमें रोग आया। ये बुखार वाली जो समस्या है, या प्लेटलेट कम हो जाने की समस्या है, या वाइट ब्लड सेल्स की कमी का जो कारण है वो है इसलिए कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो गई। और इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सिर्फ एक रास्ता है। इसका वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र आज के तो है नहीं, पता नहीं कई हजार वर्ष के पहले जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा। और एक जो है इसको सदाबहार भी कहते हैं, इसे साधारण भाषा में गुरुज कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसका नाम अमृता है, इसे गिलोय भी कहते हैं। इसकी खासियत आप जान जाइए, ये कोई भी पेड़ रहे बस ऊपर चढ़ जाएगी तो चढ़ जाएगी, चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर से चली जाएगी। तो उसको आप कितना तोड़ना चाहें, निर्मूल करना चाहें, कोई तरकीब उससे काम नहीं करती। मतलब इतनी जीवनी शक्ति उसके भीतर है। पेड़ के ऊपर जाकर के क्या करती है कि पेड़ के ऊपरी हिस्से में जाकर के कहीं जो है अपनी जड़ उसके कपार में बैठा देती है, और वहीं से वो अपना भोजन थोड़ा बहुत जो उसकी ज़रूरत होती है करती रहती है, लेकिन मानव की सेवा वो वहीं से कर रही है। तो इस गिलोय का जो है सत्य, जिसका कि होम्योपैथी में बड़ा प्योर इसका अल्कोहलिक मैंने इथेनॉल जो आप सुनते हैं, इथेनॉल में ढक करके डिजॉल्व करके इसको निकाल लिया जाता है। उसका नाम है टाइनोस्पोरा कार्डियोफोरिया। अगर जो है ये दवा ली जा रही है लगातार तो आपके 80% समस्या वही खत्म हो जाएगी। अब एक दूसरी भी दवा है जो है, क्योंकि आपने होम्योपैथी का नाम ले लिया तो मैं पूरा विवरण ही दे रहा हूँ, जिसे पाठकगण चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। टाइनोस्पोरा कार्डियोफोरिया, इसका आप जो है मदर टिंचर जो कहलाता है, मूल सत्व, वो आप ले लें। इसी प्रकार से दूसरी दवा होती है एचिनेशिया। ये किसी भी प्रकार का यदि शरीर में जहर व्याप्त हो गया तो उसको काट करके बाहर फेंकने की शक्ति इसकी होती है। इसका भी आप जो है मदर टिंचर ले लें। एक तीसरी चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है, जिसे हम तुलसी मैया के नाम से जानते हैं। तुलसी मैया जो है घर घर में हमारे पूर्वजों ने इसको पूजित किया। वो उनको जो भी कहना चाहें लोग कह लें, कह रहे वो धोती पहन के गमछा पहन करके वो तो करत रहना तुलसी मैया मैया हो गई नहीं हमारा। लेकिन सत्यता ये है कि तुलसी के जो गुण हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो तुलसी का भी जो है इथेनॉलिक अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाया गया है, जिसका नाम है। गुरु जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र किया कि आप गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं आप, तो वो कौन कौन सी गंभीर बीमारी का जो इलाज आप करते हैं? सुनते हैं गठिया, साटिका,
कैंसर तक का सुनते हैं आप इलाज है। कैंसर तक। आप बताएं दर्शकों को जो। हाँ, कोई भी देखिए रोग लाइलाज नहीं होता है। जो है लाइलाज वो तब हो जाता है जब उसको आप अवहेलना कर देते हैं। यदि ठीक समय पर इलाज दिया जाए, रोक टोक की जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब सियाटिका का ही आप ले लीजिए। सियाटिका जो है कई प्रकार, एक तो होती है कि पूरा का पूरा जकड़ लिया, एक होती है लेफ्ट दाहिने साइड की, एक होती है बाएं साइड की जो है। अब आपको इसका जो विश्लेषण करने के बाद में उस तरह की दवाइयाँ हैं जो आप दे करके बिल्कुल दर्द हटा सकते हैं एकदम। आपको बताओ, एक छोटा सा किस्सा इसमें जोड़ देना जरूरी समझ रहा हूँ कि एक लड़का था जो है, उसके पिता मिलिट्री में थे और मिलिट्री में उस लड़के को उन्होंने, भाई उनका अपना होता ही है, कह सुन करके उसके दिमाग में था कि लड़के को मैं जो है मिलिट्री में भर्ती करा दूँ और उसको जो है वो ट्रेनिंग वोनिंग दे करके दौड़ा धूपी ये वो जितना होता करा दिया था। लेकिन हुआ क्या कि उसकी ये हालत हो गई, ये सियाटिक पेन उसको होने लगा, वो उठ बैठ नहीं सकता था। किसी ने उसको बताया कि वो ज़रा मिलो उनसे, जो है डॉक्टर साहब से। आया मेरे पास में, कहा साहब ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, मैं रिटायर भी होने वाला हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं इसका अपॉइंटमेंट करा लूँगा, जो है क्या ये ठीक हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम आप दीजिए। तो मैंने दवा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो। आज वो मिलिट्री में सिपाही बना बैठा हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब रोग लाइलाज है जो है। इसी तरीके से दूसरा रोग भी बताऊँ आपको जिसको कि लोग लाइलाज मानते हैं, और गले में वो मोटा वाला, जैसे कुत्ते को चमोटा लगाया जाता है, वैसे देखिए तो गर्दन चाप लग करके ऊपर उठा करके लगाया गया है जो है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसको कहते हैं। इसका सीधा सर्वाइकल कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वहीं पर हो ऐसा नहीं है, ये कहीं भी जो है हो सकता है। ये रीढ़ की हड्डियों की जो है बीमारी होती है, उसके लिए अब आज के भाषा के मुताबिक तो उसमें स्ट्रेचिंग पकड़ करके उसको वो करके स्ट्रेच करते हैं, कहते हैं कि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सच्चाई ये होती है कि नसें दबना शुरू हो जाती हैं, तो जोड़ों में जो है कटान हो जाता है। उसके लिए दवाइयाँ हैं, अगर आप उसको दें तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है 4 से 6 महीने के भीतर पूरी तरीके से दूर हो सकती है। गले से चपुआ हट सकता है, आप सीधी गर्दन करके चल सकते हैं, नींद आ सकती है, नहीं तो तकिया मत लगाओ, तो ये मत खाओ। अरे भाई आप प्रयास करो, आप खुद सीखो। हमारे चिकित्सकों की तो बड़ी समस्या हो गई है कि वो पैसा बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो पढ़ना लिखना तो उन्होंने जो है जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, उसके बाद में मैंने कभी किसी भी चिकित्सक को पुस्तक घुमाते पलटते नहीं सुना है। तो जब आप नई नई दवाइयाँ निकल रही हैं, नए नए मेथड्स निकल रहे हैं। और एक बात और बताऊँ आपको, हमारे हिंदुस्तान में तो होम्योपैथी को जो बड़े हंस करके लोग टाल देते हैं। अरे वो जो होता चाटे मीठे मीठे गोली से जो बात मन ठीक हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये मीठ गोली जो है क्या से क्या कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो कि ध्यान देने की है वो ये है, नॉन इंटरफेयरिंग। ये बिल्कुल किसी दूसरे से, अगर आप एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं लेते रहिए, कोई हर्जा नहीं। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हर्जा नहीं, लेते रहिए। ये अपना काम करेगी और आपको रोग मुक्त करेगी। सबसे बड़ी सीख होगी। और इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा तुलसी बाबा का जो है मैं सलाह लेना चाहता हूँ। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की जो रचना की, उसके भीतर क्या क्या अमृत जो है प्रदान किया है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तुलसी बाबा ने जो है उसमें हनुमान जी का प्रकरण देते हुए कहा है, जब लंका दहन के बाद में, जरा गौर करिएगा, बड़ा विचित्र प्रकरण है। लंका दहन के बाद में जो है उनको भेजा गया, जो है सब लोग उनको नागपाल से करके ले आए, पकड़ करके रावण के सामने खड़ा कर दिए। तो हनुमान जी तो विनयशी जाके हाथ जोड़ कर खड़े हुए, कहा तुमने क्यों उजाड़ा? क्या सब क्या करते, जो है भूख लगी थी, ये था जो है वो थे वहाँ पर, खा लिया। तो उनका अच्छा चलो, अब मारा क्यों? कहा मारा मैंने किसी को नहीं। तब ये सब मरे कैसे?
उनका जिन मोहि मारा तिन हम मारा, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया मैंने उन्हें ही मारा जो है, और मारा तो हन हन के मारा। जब ये तुलसी बाबा जो प्रदर्शित करना चाहते हैं, यह गुण हनुमान जी महाराज का, और ये हनुमान जी की विद्या है। ये तो अंग्रेजों ने चोरी करते हुए इसको हनीमान कहना शुरू कर दिया। या तो वो बोल नहीं पाते थे, या उन्होंने जानबूझ करके हनुमान जी को जो है इसके क्रेडिट नहीं देना चाहा। वो हनुमान जी को जो क्रेडिट देना है वो आज हम आप देंगे। तो ये कि जब श्री लक्ष्मण को जो है शक्ति लगी, सब लोग जो है शोकाकुल हो गए, तब हुआ कि अब क्या किया जाए। फिर वही बात फिर जामवंत जी ने कहा कि भाई हनुमान जी महाराज कुछ करो। उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, यहाँ जंगल में कहाँ कौन सी समुद्र के किनारे मिलेगा। उन्होंने कहा बाकी रावण इतना बड़ा राजा है तो उसके पास तो एक से एक अच्छे चिकित्सक होंगे। उन्होंने कहा ठीक। पता लगा कि जो सुखेन वैद्य जो है गए, सुखेन वैद्य सो रहे थे, पूरा मकान में कबार के लिया करके जो विवरण जो है मिलता है उस पर विश्वास करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलते तो क्यों बोलते, उन्हें क्या लेना देना था। सुखेन वैद्य को जब यहाँ उठा के ले आने के बाद में जगाया गया तो बोले अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, मैं कहाँ हूँ जो है। तो लोग कहे देखिए ऐसी दुर्घटना हो गई है, आपकी सहायता हम चाहते हैं, आपसे प्रार्थना है, आपका मकान वहाँ और आपको सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। आप बताएं कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी हुई है क्या रास्ता है। उन्होंने कहा भैया रास्ता तो एक ही है, हिमालय में जो है धौलागिरी पर्वत पर जो है एक बूटी प्राप्त होती है, अगर वो ले आकर के हनुमान जी को जो है समय के भीतर अगर सुहा दिया जाए तो वो। उन्होंने कहा ठीक है, उसकी कुछ पहचान बताया। हनुमान जी वहाँ से गए, ले आए। अब देखिए वहाँ से ले आने के बाद में वो न पीछा जाता है न कूटा जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ 2 पत्तियाँ रगड़ करके नाक के पास लगा दी जाती है और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। ये कथा झूठी क्यों बनाई गई हुई है, कोई उसका कारण नहीं बनता है जो है। लेकिन एक यथार्थ जो हमको प्राप्त होता है या होम्योपैथी के जानकारों को प्राप्त होता है कि ये जो छोटी गोलियां हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, खाली दवा की शीशी ऐसे हिला के नाक के पास में कर दीजिए, वो कस के आदमी सांस ले ले तो भी जा करके वो दवा पूरी प्रकार से कार्य करती है, सक्षम होती है जो है। अब ऐसी विद्या को यह कहना कि तो चलिए वह हम एक आध बोरा चीनी खा जा दोनों तो नगरी चाटी गोली से कोतवा के ठीक हो जाएगी। तो देखिए ये तो कुतर्क है, और कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। कोई अगर रियलिस्टिक लॉजिक होती है तो उसका जवाब दिया जा सकता है। गुरु जी कैंसर के इलाज के लिए कोई अगर संपर्क करना चाहे तो आपका अपना संपर्क नंबर और वो बता दीजिए। मेरा संपर्क नंबर बड़ा सीधा सा भैया जो है मैं बोल दे रहा हूँ, 9235790604। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। और एक चलाते हैं बैंड भी जो है उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लोग नोट कर लें जो है तो रख लें अपने पास में, अगर ज़रूरत हो तो मुझसे कैंसर के मरीज जो है आपसे संपर्क करना चाहे तो आराम से इस नंबर पे संपर्क हो सकता है। संपर्क होगा, उनका इलाज। सर कैंसर का इलाज या और भी कोई इलाज भी? कोई भी बीमारी हो, कोई भी। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पास में एक लड़की पढ़ रही है, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में पंतनगर में जो है, उसको कुछ प्रॉब्लम थी। उसके पिताजी हमारे परिचितों में से हैं, यहीं पास में ही जो है रहते हैं, कचहरी के पास ही रहते हैं। तो आए, उन्होंने कहा लड़की तो बड़ी दूर है लेकिन बहुत कष्ट है उसको जो है, तो उन्होंने कहा बात कराते उन्होंने। मैंने उससे 2-4 सवाल पूछे और मेरे मसरफ की बात निकल गई। मैंने कहा ऐसा है, मैं दवा लिख देता हूँ, वहाँ पर प्राप्त कर ले 15 दिन के बाद में जो है उसको बिल्कुल पूरा का पूरा भयानक
भयानक जो है जो कष्ट हुआ करता था वो सारा का सारा उसका दूर हो गया। तब जो है उसने आज अपने पिता से यह कहलवाया कि हमारी 2 सहेलियां हैं इसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उनका भी कल्याण करें। बल्कि वो कहती हैं कि हम तो भाई पे करेंगे जो है, तो पे कैसे होगा आपको? और हमने कहा भाई पे वो हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं, वो चाहे तो एक है हमारे मित्र, मैं उनका जो है नंबर दे दूँगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे प्राप्त हो जाएगा ये। क्योंकि एक बात बताएं आपको, काफ़ी इसमें अध्ययन करना पड़ता है, बड़ा समय देना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है, हिस्ट्री लेनी पड़ती है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि ये सिर्फ सामान्य पुस्तकों के पढ़ने से नहीं होगा। ये सामने मेरा कंप्यूटर है, कहीं तो मैं आपको खोल के दिखाऊँ, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जेम्स क्लार्क, मैं उनकी मेटीरिया मेडिका से जो गाइड होता हूँ, उन्होंने इतने डिटेल में जो है चीज़ों को एक एक दवा का जो विवरण किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी जेम्स क्लार्क की रिपोर्टरी को फॉलो करते हुए दवा देगा तो फेल होने का कोई सवाल नहीं है। उससे ऊपर जो है केंट की रिपोर्टरी, और बड़े बड़े जो है विद्वान हैं, सब बड़े बड़े विद्वान हैं। और एक ये देसी इंडियन विद्वान नहीं है। अगर लोगों को इंडियन विद्वानों पर जो है उनकी क्षमता पर लोगों को शक होता है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सभी जर्मन, अमेरिकन या ब्रिटिश। और इसी में एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि जब पिछली बार कोरोना आया हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना हुआ, और जब सारी दवाइयाँ फेल हो गई तब उन्होंने कहा कि अब कोई उपाय लगाओ। तो क्यूबा में एक जो है ग्रुप है होम्योपैथ्स का, उनसे कांटेक्ट किया गया और उन सबों ने दवा दिया और पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हुए। उसके बाद से वो जो है आज होम्योपैथी के मरीज हैं जो है।